शहर में सुरमई बादल फिर बरस पड़े, कहीं रिमझिम कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, डिफेंस, कोरंगी, बलोच कॉलोनी, मेहरान टाउन, तारिक रोड में बारिश। सिंध हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सदर, बंस रोड, बोल्टन में अब्रे रहमत। सिंध सेक्रेटेरिएट, जौहर गार्डन, एम.ए. जिन्ना रोड, मलीर में भी रिमझिम। धोराजी स्टेडियम रोड, PECHS, गुलशन इकबाल में अब्रे रहमत। सिविक सेंटर, शाले फैसल कासास में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश होने की पेशगोई। बारिश का दूसरा स्पेल 5 जुलाई को शहर में दाखिल होगा। शहर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा 33 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है और इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। शहर फैसल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। काली घटाओं का राज है और जुमेरात से ये शुरू होने वाली बारिश आज हफ्ते तक वक्फे से जारी है। इस वक्त अगर मैं बात करूं किन इलाकों में बारिश हुई तो आज सुबह सवेरे से ही तकरीबन 9 बजे से जो है ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जो है ये जारी है। वक्फे से बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। क्लिफ्टन, DHA, डिफेंस, मंजूर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, जिना रोड, तकरीबन तमाम इलाकों, मलीर कह सकते हैं, लियारी, कोरंगी, मेहरान टाउन, ये तमाम इलाकों में जो है वो बादल बरस रहे हैं और मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात के कहना है कि आज जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसका सिलसिला जो है वो कल इतवार तक जारी रहेगा। कराची में ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन में हुई जो कि 16 मिलीमीटर थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके बाद जो है बहरिया टाउन आता है तो बहरिया टाउन में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जबकि उसके साथ नॉर्थ आज़माबाद में जो है वो 7, जबकि सदर में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और बारिश जो अगर हम बात करें जुमेरात की और हफ्ते की तो बारिश के जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 1 से 16 या 17 मिलीमीटर बारिश शहर में रिकॉर्ड हुई है और इम्कानात ये है कि शहर में मूसलाधार बारिश हो सकती है जो कि 50 से 100 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है। इस वक्त बात करें हम शहर की दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री है और इम्कानात ये हैं कि अब जो क्योंकि 12 बजे के बाद जो है वो दर्जा हरारत में कमी आती है, इम्कानात ही हो रहे हैं कि 30-31 तक जो है वो दर्जा हरारत रहे। जबकि इस वक्त शुमाल मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा है और सबसे बड़ी बात यह कि हवा में नमी का तनासुब आज 80% से ज़ायद है, लेकिन गर्मी की शिद्दत वो महसूस नहीं की जा रही है क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है कि 5 जुलाई से जो है एक और स्पेल शहर में असरअंदाज होगा, दाखिल होगा, जिससे इम्कानात ये हैं कि मुहर्रम 9-10 मुहर्रम को भी मौसम खुशगवार होगा। आइंदा हफ्ते भी जो है वो बूंदाबांदी मुतवक्के है और दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस बार महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सिंध और कराची में खास तौर पर जो है वो 25% मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी और इससे ये भी है कि नशेबी इलाके जैसे खास तौर पर हम बात करें महमूदाबाद है, गुज्जर नाला है, इसके अतराफ के जो तमाम इलाके हैं जो कि नाले ओवरफ्लो होने का खदशा है और ये इलाके जो है वो ज़ेरे आब भी आ सकते हैं और अर्बन फ्लडिंग का भी शहर में खदशा है। लिहाजा इंतजामिया को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और फौरी तौर पर जो है नालों की सफाई करवानी चाहिए। जी रिमशा, भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद का मौसम सुहाना हो चुका है, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश जारी है। इसी पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं अक्सा शेख की जानिब। अक्सा, बताइएगा कैसा मौसम है वहां पर? आप साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल पर और यहाँ पर मौसम खासा खुशगवार और हसीन है। जुमेरात से होने वाली बारिश ने शहर का मौसम वैसे ही सुहाना कर दिया है और जब भी रिमझिम होती है, अब्र रहमत बरसती है, शहरी सबसे ज़्यादा रुख करते हैं साहिल समंदर का और यहाँ पर भी फैमिलीज़ की, दोस्तों की, बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और कुछ बच्चा पार्टी मेरे साथ भी मौजूद है। इनसे मैं बात करूँगी। यहाँ पर ये मौसम को, बारिश को एंजॉय करने के लिए आए हुए। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों की एक्साइटमेंट बता रही है कि यहाँ पर आकर ये कितने खुश हैं। अब मैं एक एक करके सबसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं इन क्यूटी से बात करूंगी। आप मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पानी में जाएंगी नहाने के लिए? नहीं जाएंगी? अच्छा, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पे बैठेंगी, कैमल पे बैठेंगी? हाँ, बैठ जाएंगी। अच्छा, स्कूल की तो छुट्टियां हुई होंगी आपकी, स्कूल याद आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये सबसे छुटकू यहाँ पे मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है?
मनान मरान, आप ये बताएं कौन सी क्लास में? छोटी दिलाने छोटी क्लास में वो आप यहाँ पे मौजूद है। आप बताएं, यहाँ साहिल पर आई हुई है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चियों से मैं बात करूंगी। जी अक्सा, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची के मौसम के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट अमीर हैदर लगारी साहब ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, मानसून का दूसरा स्पेल कब से एंट्री मारेगा शहर में? एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5 तारीख तक उम्मीद है कि वो एंट्री मारेगा। जी ये भी बताइएगा कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, क्या बारिश और ज्यादा होने का इम्कान है? देखिए, आज जो 3 बजे और 4 बजे के दरमियान जो है वो कुछ तेज बारिश होने का सिलसिला शुरू होगा, जो स्पेशली साहिली पट्टी है हमारी, समुद्री एरिया है, उन एरियाज में ये बारिश रात के तक तेज हो सकती है गरज चमक के साथ। बाकी आज सारा दिन बारिश रहेगी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे के साथ। और दूसरी ये बात है कि कल भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और बाकी रही बात जहाँ तक आप इंशाल्लाह हफ्ता भर जो है हमारा मौसम बहुत अच्छा और ठंडा रहेगा। जी अमीर हैदर लगारी साहब, ये भी बताइएगा कि मजीद कितने स्पेल्स आने के चांसेस हैं? देखिए, मजीद 2 से 3 स्पेल एक्सपेक्टेड हैं इस महीने में। जी अमीर हैदर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बात करने के लिए बढ़ते हैं हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल की जानिब। रिमशा, बताइएगा कि और अर्बन फ्लडिंग का आपने बताया था कि खदशा है, तो बताइएगा इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसम ने बताया कि तेज़ बारिश हो सकती है और इस बार ये इम्कानात भी हैं क्योंकि 25% जो है वो बारिश ज़्यादा होने के इम्कानात है। बात करें अगर हम सफाई सुथराई की और इसकी नालों वगैरह की, तो इस वक्त मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ, लेकिन ये एक डेवलप एरिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है पानी खड़ा हुआ है। तो बाकी तमाम नशेबी इलाके जो हैं, जो कि महमूदाबाद और गुज्जर नाले के तरफ आते हैं, कुछ कोरंगी में भी है, मेहरान में भी है, महमूदाबाद का इलाका है, वो इलाके जो हैं वो तमाम नीचे की तरफ है। अगर वहाँ पर बारिश आती है तो बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर जमा होने का इम्कान है। और अभी भी हमने देखा वहाँ पर जाके कि पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद है, जिसकी नकासी आपके लिए कोई भी इकदाम शहर में नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ दावे किए जाते हैं। जैसे कि गुज्जर नाला है वो पूरा मुकम्मल तौर पर जो है वो कचरे से भरा हुआ है और ये इम्कानात ये है कि अगर बारिश तेज़ होती है तो वो पानी जो है वो बाहर आ सकता है, जिससे इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। कचरा जो है वो सड़कों पर मौजूद है, जिसके बाइस जो है वो लोगों में डेफिनेटली अगर सफाई नहीं होती तो बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि शहर में अभी थोड़ी बारिश हुई है, जैसे कि 1 से 16 मिलीमीटर बारिश जो है बहुत कम है, ज़्यादा बारिश नहीं है, मूसलाधार बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है शहर की सड़कों पर जो है वो पानी मौजूद है, जिसकी नकासी आपके लिए कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। अगर तेज़ बारिश होती है, 50 या 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो फिर हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं और तमाम इलाके जो कि नशेबी इलाके होते हैं वो ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। लिहाजा इंतजामिया को सोचना चाहिए, इलाकों में विजिट करना चाहिए और फिर इनकी जो लोगों की सूरत हाल है, क्योंकि लोगों में जो है वो एक खौफ व हिरासत है कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो फिर उन्हें जो है वो यहाँ से इलाकों से शिफ्ट होना पड़ेगा। और अभी भी मैं आपको बताती चलूँ कि अभी फिर से दोबारा जो है वो शारा फैसल पे तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, हम इंजॉय कर रहे हैं। जी रिमशा, तेज बारिश शुरू हो चुकी है, आप इंजॉय कीजिए, हमारे साथ रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। अशरफ खान, बताइएगा कि अभी रिमशा से भी हम बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, तो बताइएगा क्या हुकूमत इसके हवाले से कोई खातिर खा इंतजाम कर रही है? देखा जाए, अगर मेयर कराची की बात की जाए, जो शहर के अहम नाले हैं जो उन्होंने टेंडर जारी किए थे तो वो खुद से विजिट भी कर रहे हैं। जो बड़े अहम नाले हैं वो तो सफाई कर दिए, लेकिन जो छोटे टाउन के अंदर जो नाले हैं जो कि टाउन की जिम्मेदारी है वो साफ नहीं हुए। हमें यहाँ ये समझना होगा कि बल्दियाती निजाम में एक मेयर कराची जो KMC के मातहत जो बड़े नाले हैं उसके बाद जो टाउन के अंदर आते हैं वो टाउन को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो साफ नहीं हुए। अब कराची शहर की बात करें, जैसे गुलशन इकबाल के पास है, नौरदानाबाद के पास है, नाजाबाद के पास है, वो तमाम जो बरसाती और ये जो नाले हैं वो उसकी सफाई ना होने की वजह से इस वक्त शहर जो है मुश्किलात में है। और इस वक्त देखा जाए जैसे कि गुज़िश्ता रोज और 2 रोज से जो बारिश हुई है उसका जो स्पैन है वो बहुत कम था, लेकिन अब जो कहा जा रहा है, जैसे महकमा मौसमियात कह रही है कि यहाँ पे उसके जो स्पैन है वो ज्यादा हो सकता है। इस वक्त अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 30 से 35 मिलीमीटर जो 1-2 इलाके में बारिश हुई है, लेकिन अगर ये
जैसे कि हमारी रिपोर्टर भी बता रही थी कि अगर ये क्रॉस करता है कि 80 से 100 मिलीमीटर अगर बारिश होती है तो शदीद मुश्किलात हो जाएंगी। अर्बन फ्लडिंग का कहा गया है क्योंकि नाले जब भरे हुए हैं तो वो बाहर आएंगे, उसके बाद आवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सबसे अहम बात देखा जाए कराची शहर में जो टाउन एसोसिएशन की बात की जाए तो शहर में जगह जगह जैसे कि हम खबरें देते रहते हैं तो सीवरेज के जो ढक्कन है वो गायब होते हैं, जब पानी आ जाता है नजर नहीं आता तो हादसात का शिकार होते हैं। साथ ही कराची में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर बारिश होती है, मौसम अगर औसम हो जाए तो आवाम को उसके साथ जो है दोहरी मुश्किलात हो जाती है। बिजली का मसला हो जाता है, आपकी जगह जगह पानी जमा हो जाता है। बुनियादी वजह यह है कि जो सफाई का निज़ाम है वो दुरुस्त ना होना है, बर वक्त इक़दाम ना उठाना है, उसकी वजह से कराची के शहरी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त देखा जाए जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ सब कीचड़ ही कीचड़ है, यानी कि सड़क तो है ही नहीं। जो वहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कि जहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, तरक्याती काम की मिट्टी पड़ी हुई है, पानी से वो कीचड़ बनी हुई है, बाइक सवार के हादसात होते हैं, वो गिर जाते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए जैसे कि अगर हम बात करें, हम मेट्रोपोल के शाहरा फैसल जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो सड़क तो ठीक है, वहां पे अगर पानी कहीं 13-14 पॉइंट पे अगर थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो मेयर कराची की जो टीम है वहां पे पंप लगाए वो पानी साफ हो जाए। लेकिन शहर की बात करें जो मुख्तलिफ इलाके हैं, नौरजानाबाद, नाज़ाबाद, गुलशन, 2 रोज बाद भी दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। केथरी पंप हाउस के 2 पंप बंद हैं, जिससे शहर को 171 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये दावेजी पंपिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रेक डाउन हुआ। जो तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि ब्रेक डाउन का वक्त जो है वो 26 जून की रात 11 बजे हुआ, जिसमें K2 और K3 दोनों पंप हाउस की बिजली जो है ना मुअत्तल हो गई, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक हुकाम से राब्ते किए गए तो उसके बाद जो है वो K3 पंप हाउस की बिजली तो अब तक ताहाल बहाल नहीं हो सकी है, लेकिन K2 की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है, जिसके बाद सप्लाई ऑन की गई है। इस वक्त शहर को 171 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अब तक ये नहीं पता चल सका है कि आया कि फॉल्ट क्या आया है जिसके बाइस ये बिजली मुनक़ता हुई है। दावेजी पंपिंग स्टेशन मेन सोर्स है कराची में पानी सप्लाई करने की। बारिश का मौसम है, बिजली घरों में नहीं है, वक्फे वक्फे से बिजली की भी आग वसूली का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पानी की किल्लत का शहरियों को सामना होगा। जो इलाके बताए जा रहे उन इलाकों में जो है वो शदीद मुतासिर इलाके हैं, जिसमें नाज़माबाद का इलाका है, न्यू कराची है, लांडी है, कोरंगी है, मलीर है, शाह फैसल कॉलोनी के ये वो मुतासिर इलाके हैं जो कि ब्रेकडाउन के बाद मुअत्तल होने वाले जो 2 पंप बंद हैं उनसे इन इलाकों की मुकम्मल तौर पे सप्लाई जो है वो बंद है। जी एहसन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद की इमारत खस्ता हाल हो गई। बारिश की वजह से इमारत की छतें टपकना शुरू हो गईं। अस्पताल का अमला खस्ता हाल इमारत में काम करने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जिसकी एक इमारत तो NGO PEI चला रही है, जहां पर इमरजेंसी और वार्ड कायम है, वहां पे इलाज और मुआवजे की सहूलियत मौजूद है। जबकि दूसरी इमारत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जहाँ पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तमाम इंतजामी अफसरान, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कुछ OPD समेत कुछ जो है वैक्सीनेशन और दीगर रूम अहम जो हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। और इस इमारत की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टाफ काम करने वाले उनकी ज़िंदगियों को भी खतरात लाक हो चुके हैं। ये बड़ा अस्पताल है और नागन चुरंगी के करीब है। हमारे कैमरामैन सैयद शाह ताबिज दिखा सकते हैं कि ये अस्पताल की इमारत है कि बारिश का पानी आता है तो यहाँ से बारिश का पानी टपकता है और फिर नीचे जब आता है तो फिर मज़ीद खस्ता हाल इमारत की हालत हो जाती है। और इसी तरह अगर अंदर की बात करें तो देख सकते हैं कि ये दीवारों पे दरारें आ चुकी हैं और किसी वक्त भी ये पूरी दीवार गिर सकती है, जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं। साथ साथ स्टाफ की बात करें तो स्टाफ भी देख सकते हैं कि यहाँ तमाम स्टाफ मौजूद है। इस खस्ता हाल इमारत के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर फिर भी ईमानदारी से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम स्टाफ मौजूद है, लेकिन हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है इस इमारत की। कई बार इंतज़ामिया ने आला हुकाम को ख़त भी लिखा है कि इस इमारत को ठीक कराया जाए, लेकिन अभी तक इस इमारत को ठीक नहीं कराया जा सका। इसी तरह इसकी हालत भी यही है कि यहाँ पर एयर कंडीशन से और ऊपर पंखों के जो वो बने हुए हैं जहाँ से लाइट आ रही है, पंखों के हॉल से भी
बारिश का पानी नीचे आ जाता है। तो अभी भी बारिश का मौसम है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इसी वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जबकि इस साइड पर अगर दिखा सकें तो देख सकते हैं पूरा दरवाज़ा जो है वो जंग आलूद हो चुका है बारिश का पानी आने की वजह से, बारिश का पानी टपकने की वजह से। तो इस हवाले से यहाँ पर जो मौजूद हैं स्टाफ उनको और जो कुछ अहम डिपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पर और काम करने वाले स्टाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ चुकी हैं। ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर 3000 से 4000 बच्चे OPD में आते हैं और इसी तरह 100 से 150 बच्चे ज़ेर इलाज होते हैं। उनके वालिदैन तीमारदार भी इसी साथ वाली इमारत में मौजूद होते हैं और इस इमारत में मुख्तलिफ अहम डिपार्टमेंट मौजूद हैं और इंतज़ामिया ने कई बार आला हुकाम को लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तवज्जो नहीं दी जा रही और इस इमारत जो कि इसकी तामीर और मुरम्मत होगी दोबारा, लेकिन नहीं हो सकी। तो अब बारिशों का मौसम दोबारा शुरू हो चुका है और बारिश की वजह से यहाँ पे पानी टपकता है और इस वजह से बिजली के शॉर्ट सर्किट भी होने का ख़तरा है और इमारत के कुछ हिस्सों को गिरने का भी ख़तरा है। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर तवज्जो दें ताकि यहाँ पे काम करने वाले अफराद जो हैं पुरसकून माहौल में काम भी कर सकें। जी। ट्यूनिस की लड़की की कराची के नौजवान से शादी और फिर तलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। वज़ारत दाखिला ने ट्यूनिस की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश कर दी, जिसके बाद वीज़ा हुकाम ने दस्तावेजात तलब कर ली। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ट्यूनिस से जो लड़की के कराची आकर शादी करने का मामला है जिसकी तलाक हुई है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसका जो है वो नोटिस दिया है और वज़ारत दाखिला ने जो है ट्यूनिस की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश कर दी है। खबरों पर दाखिला के लिए वीज़ा हुकाम ने दस्तावेजात जो है वो तलब कर ली। ट्यूनिशिया की शहरी सुंदरा को जो है वो एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत जारी की है। लड़की जो है वो एक अरबिक कंट्री से जो है वो ताल्लुक़ रखती है और लड़की जो है वो इस वक्त वुमेन पुलिस स्टेशन में जो है वो लियाकताबाद में जो है वो मौजूद है। जी अनुषा, ये बताइएगा कि लड़की की क्या मर्जी है, क्या वो वापस जाना चाहती है? बिल्कुल, लड़की से हमारी जो है वो बात हुई है। उस लड़की का कहना है कि मेरे शौहर ने मुझे जो है बहुत ही जो है वो बैड तरीके से, गलत तरीके से जो है वो डाइवोर्स की है और उसका ये कहना है कि मुझे जो है वो माचू की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता था और मुझे नहीं पता यहाँ के कल्चर के बारे में, किस तरह चाय बनती है, नाश्ता बनता है। इस तरीके से लड़की की ये नाचाकिया जो है वो चल रही थी घर के कामों को लेकर, जिस पर उसकी जो लड़की की फैमिली थी वो लड़की को घर के काम का बोलती थी। और लड़की का कहना है कि जो लड़के का मेरे शौहर जो था उसकी जो बहन थी वो सुबह 6 बजे उठकर मेरे साथ कभी काम करवा देती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वो काम करवाना छोड़ दिया था और मुझे जो है वो अकेले काम करना पड़ता था और वो मुझे अपनी बीवी के तरह नहीं बल्कि जो है वो माचू की तरह जो ट्रीट करना उसने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो उसने मुझे फिर डाइवोर्स दे दी, जिसके बाद मैं अपनी लियाकताबाद जो है पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ और लड़की के वालिदैन भी जो है, और जब ये लड़की यहाँ पर आई है ट्रैवल करके, जिससे हमारी ऑफ कैमरा जब बात हुई लड़की से, तो उस लड़की ने बताया कि लड़की की वालिदा ने जो है वो तमाम तरह अखराजात जो है वो आने जाने के इसके उठाए हैं और इसकी जो फैमिली है वो भी मिडिल क्लास बताई जा रही है जो कि ट्यूनिशिया के अंदर मौजूद है। और लड़की ने कहा है कि मेरे वालिदैन के भी आपस में जो है वो झगड़े होते रहते थे, लेकिन जब मैं सड़के से बात करती थी तो सबको जो है वो भूल जाती थी और मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। वो मुझसे पहले, शादी से पहले मेरे साथ वो बहुत अच्छा था, शादी के बाद भी कुछ दिन तक अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे जो है वो तलाक दे दी है। जी, ये बताइएगा, क्या दूसरी पार्टी मतलब नौजवान और उसके घर वालों का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? घर वालों का मौक़िफ़ अभी सामने नहीं आया। लड़की फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और अभी जो है वो घर वाले भी जो है वो राजी थे शादी के हवाले से। लड़की फिर यहाँ पर आई थी 2023 या 24 में लड़के ने उसको फेसबुक पर मैसेज किया था और लड़के ने जो है फिर उसको प्रपोज किया था और उसने लड़के ने कहा था कि तुम मेरी जो है वो दोस्त बनकर रहो। तो उसको लड़की ने कहा था मैं हराम रिश्ते से बेहतर जो है वो शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद इनकी जो है वो निकाह हुआ। लड़की निकाह जो है वो घर में हुआ लड़के के, और लड़के ने जो है मस्जिद में जाके जो है वो निकाहनामा जो है वो साइन किया था नासाबाद की तरफ। लड़की का कहना है कि मुझे उसने जो है वो बहुत बुरे तरीके से तलाक दी है और लड़की जो है वो धोखा खाई है, मतलब प्यार में मुब्तला के बाद उसको जो है वो धोखा दे दिया गया और अब जो है वो देखते हैं कि इसका एग्जिट परमिट जो है कब जारी किया जाता है। जी अनुषा जाफरी, तफसीलन लगा करने के लिए बहुत शुक्रिया।